हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट सीबीएसई बोर्ड नंबर सिस्टम पर डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे यूनिवर्स में नंबर कितने तरह के होते हैं। हमारे यूनिवर्स में दो टाइप के नंबर होते हैं। एक हमारे पास होता है रियल नंबर। सेकेंड टाइप का नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये जो इमेजिनरी नंबर होता है इसका स्टडी हम लोग क्लास 11 में करते हैं। इस टॉपिक पे ही एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जो इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारे क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम रियल नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं। रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर होता है रैशनल नंबर। सेकेंड टाइप में आ जाता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर में क्या आते हैं? रैशनल नंबर में आपके हमारे याद आएंगे नेचुरल नंबर्स। ये जो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में आपका आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होल नंबर्स इंटीजर्स इन सब के बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि जितने सारे ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में पर डे पर यूज करते हैं, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो नॉट डिफाइंड। यानी हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मिलेगा और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइन होगा। वो आगे एज सो ऑन चलता चला जाएगा। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये जो सारे नंबर है 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ऑल दीज आर नंबर्स नोन एज होल नंबर्स। इसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, जीरो आता है और सारे नेगेटिव जो है नंबर्स आते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन पे एक रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं। ये जीरो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट के राइट में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4। ऐसे ही इस रेफरेंस पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में हम लोग जाएं तो इधर नेगेटिव
1 का करस्पॉन्डिंग जो है नंबर -1 होता है, 2 का करस्पॉन्डिंग -2 हो जाएगा, 3 का करस्पॉन्डिंग -3 हो जाएगा, 4 का करस्पॉन्डिंग -4 होता है। यानी जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जीरो से ग्रेटर माने जाते हैं। अगर कोई पूछ दे आपसे 1 और 0 में कौन सा इंटीजर्स ग्रेटर है, तो 1 जो है जीरो की राइट साइड में आ रहा है, इस वजह से 1 जीरो से ग्रेटर माना जाए। जीरो के राइट साइड में जितने सारे नंबर्स आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, वो सारे जीरो से ग्रेटर होते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड में आएंगे तो जीरो के लेफ्ट में जितने भी नंबर रहेंगे वो सारे जीरो से स्मॉलर माने जाते हैं। तो -1 और जीरो में कंपेयर करना हो तो -1 जो है जीरो से स्मॉलर होता है। -2 और -1 में कंपेयर करना है तो -1 -2 से ग्रेटर माना जाता है। क्योंकि राइट साइड में हम जाएंगे तो जितने भी राइट साइड वाले नंबर होते हैं वो ग्रेटर माने जाते हैं। -3 और -2 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो -2 इज ग्रेटर देन -3। इस तरह से हम इंटीजर को क्लियर कर लेते हैं। अब रैशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। स्पेशली रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर का मतलब होता है जो भी नंबर P/Q के फॉर्म का हो, नंबर्स जो भी नंबर P/Q के फॉर्म का हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी वजह से जो आपका 1 है, 1 को 1/1 राइट कर सकते हैं, तो 2/1 हो सकता है, 1/1, तो 2/1, 3 को 3/1। ऐसे जीरो है, जीरो भी रैशनल नंबर होता है क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो जीरो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अगर यहाँ पे हम ले लें 1/0, 2/0, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि यहाँ भी इसका डिनोमिनेटर यानी जो है क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो है। इस वजह से ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। रैशनल नंबर होने के लिए जो यहाँ पे p और q है दोनों जो इंटीजर्स होने चाहिए। p एंड q आर आल्सो इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जरूरी है कि p और q दोनों क्या आना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, √3/1। कोई अगर स्टूडेंट पूछ दे कि √3/1 ये जो है रैशनल नंबर क्यों नहीं, तो ये रैशनल नंबर इसी वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो √3 है ये आपका इंटीजर्स के कैटेगरी में नहीं आता है, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। क्योंकि यहाँ पे जो 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसी वजह से ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर में आपका पाई आएगा, पाई भी रेशनल नंबर होता है, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, etc। ये जो सारे नंबर हैं इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। रैशनल नंबर में और क्या नंबर आते हैं? क्लास 9 में हम लोग जो टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़े, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है?
2.123 2.123। तो डिवाइड करने के बाद डिवाइड रिमाइंडर हमारा अगर 0 आ जाए, यानी कुछ नंबर के बाद जो है डिवाइड एंड हो जाए, तो ऐसे जो है रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यानी ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, इसको हम रैशनल नंबर मानते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका 1.010010001, इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आता है। जितने नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के डेसिमल होते हैं वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा जो पाई होता है, पाई की वैल्यू भी 22/7 होती है। पाई इज इक्वल टू 22/7। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, इसी वजह से इसको जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखा गया और इरेशनल माना जाता है पाई को, अप्रॉक्स। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है।